नमस्कार, राम राम। स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर है बच्चों आपकी डेली करंट जीके की क्लास, और आप सभी का स्वागत है अपने डेली करंट जीके के सेशन के अंदर। बच्चों ये 15 से लेके 25 मिनट का आपके लिए शानदार और जानदार सेशन रहता है, जहां पे आज की दिन जो है यानी बच्चों आज अपन चर्चा कर रहे हैं 3 अगस्त 2024 की कौन कौन सी वो घटनाएं हैं, कौन कौन सी वो समसामयिकी है जिनसे संबंधित बच्चों निश्चित तौर पर आने वाले एग्जाम के अंदर करंट जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक प्रश्नों को अपन बड़े विस्तार से अपन क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का बच्चों पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पहली स्लाइड बच्चों पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है। हाल ही के अंदर किस राज्य सरकार ने, तो बच्चों हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो गए, योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो धर्मांतरण विरोधी कानून था उसके अंदर संशोधन किया है। यानी किसी भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, भारत के अंदर बिल्कुल नहीं करवाया जा सकता। इसलिए जो है बच्चों इस कानून के अंदर संशोधन किया है। किस सरकार के द्वारा किया है, तो इसका सही आंसर अपने लिए कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री कौन होंगे बच्चों, उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री होंगे बच्चों योगी आदित्यनाथ। कौन होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे भाई, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे बच्चों। इसके अलावा राजस्थान है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होंगे, राजस्थान के अंदर तो भजनलाल शर्मा। कौन होंगे, भजनलाल शर्मा। कहाँ के मुख्यमंत्री, आप कहोगे सर राजस्थान के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो होंगे मोहन यादव। कौन होंगे भाई, मोहन यादव। देखिए कितनी शानदार बात हुई ना अपने लिए, एक ही क्वेश्चन था, बात उत्तर प्रदेश की जा रही थी, अपने भजनलाल के बारे में बात की, मोहन यादव के बारे में बात की, योगी आदित्यनाथ के बारे में भी अपन ने क्या की बच्चों, बात की। जबकि इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए कौन सा हो गया, सही आंसर अपने लिए हो गया बच्चों उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया। अभी देखिए हाल ही में क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का क्या किया है, अनावरण किया है। पेरिस के अंदर, बीजिंग के अंदर, जापान के अंदर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर अपने विदेश मंत्री, और अपने विदेश मंत्री का क्या नाम हो गया, अपने विदेश मंत्री का आप कहोगे सर इनका नाम तो हो गया एस जयशंकर। इनका नाम तो क्या हो गया, एस जयशंकर। तो हाल ही के अंदर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के अंदर, टोक्यो के अंदर जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का क्या किया है बच्चों, अनावरण किया है। इसके अलावा देखिए पेरिस की बात आ रही है, तो इसका मतलब 33वां ओलंपिक खेल कहाँ खेला जा रहा है। आप कहोगे सर हमें तो रटवा दी ये बातें, बिल्कुल रटनी पड़ेगी भाई। कहाँ पर खेला जा रहा है, पेरिस के अंदर खेला जा रहा है भाई। कहाँ पर खेला जा रहा है, पेरिस के अंदर जो खेला जा रहा है। तो एस जयशंकर के द्वारा बच्चों जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर किया गया, जापान के अंदर किया गया, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर किया गया। कहां किया गया, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चन है भाई। देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की बात की जा रही है। हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है, प्रीति सूदन, मीनाक्षी सिंह, मनोज सोनी, इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो कौन बनी है, तो बनी है तो इसका मतलब कोई ना कोई फीमेल ही है भाई। कौन बनी है बात की जा रही है बच्चों, तो इसका मतलब बात किसकी की जा रही है, कोई ना कोई फीमेल की जा रही है। वो कहते हैं ना कि हमें तो मौत भी इतनी इसलिए हसीन लगती है कि वो आता नहीं आती है। तो इसका मतलब बात किसकी की जा रही है, बनी है की जा रही है। तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर अपना क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल इन दोनों के अपना आंसर होगा बच्चों। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, प्रीति सूदन हो गया भाई। कौन हो गया, प्रीति सूदन हो गया भाई। एक अच्छा क्वेश्चन बच्चों देखिए, हाल ही के अंदर किसके द्वारा, यूपीएससी के किस चेयरमैन के द्वारा इस्तीफा दिया गया भाई। हाल ही के अंदर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के तौर पर किसके द्वारा इस्तीफा दिया गया, रिजाइन किसने दिया भाई। तो जब रिजाइन की बात आई बच्चों, तो रिजाइन दिया किसने, मनोज सोनी ने दिया। इसके अलावा नई चेयरमैन कौन बनी भाई, नई चेयरमैन कौन बनी, तो कौन बनी बच्चों, ध्यान रखिएगा, प्रीति सूदन।
कौन बन गई? प्रीति सूदन बन गई। एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है भाई? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों जवाब दे के बताना है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है चेयरमैन हो गया, उनकी नियुक्ति कौन करता है, और साथ में आपको यह भी बताना है कि राष्ट्रपति कौन सी शक्तियों के द्वारा इनकी नियुक्ति करता है। ऑफलाइन वाले सारे बच्चों को बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया गया भाई। फिर से सुनिएगा, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स के अंदर छाप के आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है? यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, और यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां? जवाब दीजिए भाई, छाप के बहुत बढ़िया से जवाब दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने को राज्य को विधायी अधिकार दे दिए? कौन सी ऐसी वस्तु या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर टैक्स लगाने का विधायी शक्ति, जिसके ऊपर टैक्स लगाने की विधायी अधिकार जो है किसको प्रदान कर दिए? राज्यों को प्रदान कर दिए। कोयला संयंत्र, कृषि आय, खनिजों एवं खनिज युक्त। तो बच्चों हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा खनिज और खनिज युक्त भूमि के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है टैक्स लगाने का अधिकार, विधायी अधिकार किसको दे दिया? राज्यों को दे दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, किसको दे दिया? राज्यों को दे दिया। खनिजों और खनिज युक्त भूमि के ऊपर पहले टैक्स कौन लगाता था? पहले टैक्स केंद्र सरकार लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी भाई। कौन लगाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बार सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार जो है इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? जो राज्य सरकार इसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, कर लगा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिषद पर साझेदारी की है? देखिए भाई, हाल ही के अंदर भारत और किस देश ने लोथल की बात की जा रही है, हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है, लोथल में समुद्री विरासत परिषद पर साझेदारी की बात की है। तो बच्चों हाल ही के अंदर वियतनाम ने बात की है। किसने? वियतनाम के सहयोग से भारत के अंदर राष्ट्रीय समुद्री विरासत बनेगा भाई। क्या हो गया बच्चों? राष्ट्रीय समुद्री विरासत, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जाएगा। किसको किया जाएगा? तो बच्चों ये लोथल, कौन सा हो गया बच्चों? लोथल हो गया भाई। कौन सा हो गया? लोथल। तो किसके सहयोग से बच्चों? तो ये साझेदारी की है किसने? वियतनाम ने साझेदारी की है। और अभी हाल ही के अंदर वियतनाम के प्रधानमंत्री जो है 3 दिवसीय दौरे पर रहे थे, और 3 दिवसीय दौरे पे कहाँ के रहे थे? भारत के रहे थे। इससे पहले वाली स्लाइड का क्वेश्चन था भाई, कैसे भूल जाते हो आप सीधे सीधे? आपको भूलना नहीं है भाई। चलो देखो, हाल ही में फोर्थ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया भाई? हाल ही में चौथा राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया गया? जयपुर, भोपाल, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया भोपाल के अंदर। कहाँ किया गया? भोपाल के अंदर किया गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने बताइए भाई, हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया भाई? हाल ही के अंदर किस देश ने इंस्टाग्राम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया? बहुत शानदार। देखिए भाई, सब बच्चों के लिए पूरे दिन लगे रहते हो आप इंस्टाग्राम के ऊपर, रील बनाई, रील चढ़ाई, रील बनाई, रील चढ़ाई, पढ़ाई करने का कोई काम ही नहीं आपका। हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया? बताइए भाई, तुर्की, ईरान, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। ये जो है तुर्की ने हाल ही के अंदर इंस्टाग्राम को कंप्लीटली बैन कर दिया भाई। कंप्लीटली क्या कर दिया बच्चों? बैन कर दिया। किस सरकार के द्वारा? तुर्की सरकार के द्वारा। अब आप बताइएगा, क्या भारत के अंदर लगना चाहिए बैन? क्या भारत में भी बैन लगना चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर? लड़कियां तो कोई सहमत नहीं होगी, लड़के बेचारे यस कर सकते हैं, लड़के बेचारे यस कर सकते हैं, लड़कियां तो बिल्कुल यस नहीं करेगी भाई। बताइएगा यस एंड नो के अंदर। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, चौथी क्लास का बच्चा 8 किलो का वजन, 5वीं क्लास का बच्चा 10 किलो की किताबें जब टांग के निकलता है बच्चों, स्कूल तक जाता है, स्कूल से जब वापस आता है, याद रहे या ना रहे, सबसे पहले आते ही शिकायत ये करता है कि मेरे कंधों के अंदर क्या हो गया? दर्द हो गया। तो हाल ही के अंदर सरकार ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है, बहुत बड़ी व्यवस्था। देखिए कौन सी की है? हाल ही के अंदर NCERT ने कक्षा 6 से लेके 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रभावित किए हैं? यानी हाल ही के अंदर NCERT के द्वारा बच्चों बैगलेस यानी बिना
किताबों के एक साल के अंदर कितने दिन बच्चे जा सकेंगे, तो एक साल के अंदर बच्चों 10 दिन जा सकेंगे। उन 10 दिनों के अंदर जो है स्कूल के द्वारा अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाएगी, अलग अलग प्रकार की बच्चों एक्टिविटी करवाई जाएगी। तो हाल ही के अंदर एनसीईआरटी के द्वारा कितने दिन निर्धारण किए, 10 दिन बच्चों क्या है बैगलेस निर्धारण किए, बिना बैग के स्कूल जाएंगे भी बच्चे, अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग खेल कूद के अंदर बच्चे भाग लेंगे। चलो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगी सुमन मावर। 2 नंबर पे कौन बताएगी, निशा। अमन को इस क्वेश्चन का जवाब सही देना है भाई। बताइए भैया आप क्या आंसर आएगा। चलो देखिए भाई, क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत जो है कौन से स्थान पे रहा, भारत जो है कौन से स्थान पे रहा। हाल ही में 2023 के अंदर वैश्विक कृषि निर्यात में भारत जो है कौन से पायदान पे रहा, तो भारत जो है कृषि निर्यात के अंदर भारत जो है 8वें पायदान पे रहा। किस पायदान पे रहा, 8वें पायदान पे रहा। बताइए भाई कौन से पायदान पे, 8वें पायदान पे रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। बताइए भाई। ठंडी ठंडी वादियों को याद करिए बच्चों, आप याद करिए बच्चों जम्मू एंड कश्मीर को याद करिए, आप याद करिए बच्चों श्रीनगर को याद करिए भाई। देखो भाई, हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। पुणे, श्रीनगर, जयपुर, इनमें से कोई नहीं, तो किसे दिया गया है बच्चों, श्रीनगर को दिया गया है, श्रीनगर को दिया गया। चलो बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु किसके साथ समझौता किया है भाई। WHO की बात की जा रही है बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अपन पढ़े, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1948 के अंदर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर दिन अपने को रिपोर्ट मिलती है कि WHO के अनुसार ये व्यवस्था, WHO के अनुसार पौष्टिकता के अंदर कमी आ गई, WHO के अनुसार इस रोग की वृद्धि होती जा रही है। तो ये वही WHO बच्चों जिसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई। हाल ही में WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र खोलने तो किसके साथ समझौता किया है बच्चों, भारत के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया, भारत के साथ जो है समझौता किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की, राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगर आप इसमें तुक्का भी मारोगे तो सही जाएगा बच्चों। तो देखिए बात राज्यपालों की जा रही है, तो राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है भाई बच्चों, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपालों की नियुक्ति भी तो करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। किन शक्तियों के तहत, कार्यपालिका शक्तियों के तहत करता है। क्लियर हो गया। तो हाल ही के अंदर 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति होगी बच्चों, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति होगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। द्रौपदी मुर्मू जो है किस जनजाति से संबंध रखती है, संथाल जनजाति से संबंध रखती है। द्रौपदी मुर्मू भारत की बनने वाली कौन सी राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू बनने वाली भारत की दूसरी, सर कहोगे क्वेश्चन तो पूरा पूछा करो, महिला राष्ट्रपति है भाई। कौन सी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी भी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी हो गई थी, तो पहली महिला राष्ट्रपति हो गई थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो गई बच्चों। कौन होगी, प्रतिभा देवी सिंह कौन होगी, पाटिल हो गई थी। दूसरी कौन सी होगी, सॉरी, इसके अलावा देखिए भाई द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है किस राज्य की राज्यपाल थी भाई, झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। कहाँ की बच्चों, झारखंड राज्य की क्या थी, राज्यपाल थी भाई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अच्छा सा पूछा जाता है बच्चों, स्वतंत्र भारत के अंदर जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, जवाब दे दीजिए। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी हो गई, तो पहली महिला राष्ट्रपति तो हो गई बिल्कुल भाई साहब द्रौपदी मुर्मू हो गई भाई। कौन सी होगी, द्रौपदी मुर्मू होगी। क्लियर हो गया, इसका आंसर हो गया बिल्कुल। इसके अलावा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए, जगदीप धनखड़ क्या हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए भी। जगदीप धनखड़ क्या हो गए, उपराष्ट्रपति। तो 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता जो है बच्चों द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। इसके साथ ही इसी जुलाई महीने के अंदर जो है 7 से लेकर 8 राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी बच्चों, जिनके अंदर असम था, जिनके अंदर झारखंड था, जिनके अंदर राजस्थान था, जिनके अंदर पंजाब था। तो वो भी आपको क्या है मैंने करवा दिए थे कि नए राज्यपाल कहाँ कहाँ के कौन कौन बने थे। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है भाई।
किस देश को दी है? देखिए भी चीन को बिल्कुल नहीं दे सकते, पहली बात तो ऑप्शन बिल्कुल ही कट कर दो भाई, यहाँ तो बिल्कुल ही आप कट कर दो भाई। इसके अलावा देखिए किस दो बंदरगाहों के उपयोग की किसको मंजूरी दी है? मालद्वीप को मंजूरी दी है भाई। किसको मंजूरी दी है? मालद्वीप को मंजूरी दी है। एक तो हो गया कांडला बंदरगाह, एक तो हो गया कांडला, एक हो गया विशाखापट्टनम। कांडला, कांगड़ा लिख दिया भाई, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया विशाखापट्टनम, दूसरा हो गया विशाखापट्टनम। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, इनमें से कोई नहीं। फिर से देखिए, हाल ही में जारी यात्रा एवं विकास पर्यटक सूचकांक 2024 के अंदर कौन सा देश जो है शीर्ष के अंदर रहा भाई? तो कौन सा देश शीर्ष के अंदर रहा? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड। तो पहले स्थान पे कौन सा रहा? अमेरिका। अपने मुल्क की बात करें, कौन से मुल्क की बात करें? भारत की बात करें तो इस सूची के अंदर भारत जो है उसका कौन सा स्थान हो गया? 10वां स्थान हो गया अभी। कौन सा हो गया? 10वां स्थान हो गया। चलो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 अगस्त को। कब मनाया गया बच्चों? 2 अगस्त को मनाया गया। कौन सा? दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 2 अगस्त को मनाया गया। तो ये आज का करंट अफेयर था। करंट अफेयर यानी समसामयिकी थी आज की। 3 अगस्त 2024 की बच्चों समसामयिकी थी। कंप्लीट बहुत शानदार तरीके से अपन ने हल किए। फिर से मैं आपके सामने कहूं, आपके लिए बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है। यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, या फिर जो है कोई और? इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है। और दूसरा सबसे अच्छी बात आपको दिमाग लगा के ये देना है कि भारत का राष्ट्रपति जो है यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति किन शक्तियों के तहत देता है? सामान्य शक्तियां, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, विविध शक्ति, आपातकालीन शक्ति। तो बता दीजिएगा भाई किसके तहत देते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों। मिलते हैं फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ, जोरदार शानदार जो है अच्छे प्रश्नों के साथ मिलते हैं अपन कल की क्लास में। तब तक बच्चों हमें दीजिएगा इजाजत। आप करिएगा तैयारी, बहुत बेहतरीन आप बनाइएगा नोट्स। तब तक के लिए धन्यवाद डियर स्टूडेंट।